सिर्फ जियो न्यूज पर सलीम साफी के साथ। जियो टेलीविजन नेटवर्क वो पहला पाकिस्तानी इदारा है जिसने सेक्सुअल हरासमेंट यानी जिनसी तौर पर हरासा करने के अमल के खिलाफ पॉलिसी को अपनाया। जानो और जानते रहो। मुझे कुछ कुछ अंदाजा तो हो चला था कि मेरे आराम के दिन खत्म हो चुके हैं। इतने वसूख से ये बात मैं उस बेचैनी की वजह से कह सकता हूँ जो इस वक्त मेरे अंदर हो रही है। What's new in the sordid underworld of sexual harassment? Well, there's been an alarming spike in the number of reported male sexual harassment cases in the workplace, I'm afraid. And verbal harassment often escalates to the physical. जिसकी वजह से वो सारी बातें मुझ तक वापस आ रही हैं जो शायद कभी मेरे खाबीदा दिमाग में जमा हो रही होंगी। जैसे जुनून, इस्मत चुगताई की लिखी हुई बहुत पुरानी फिल्म और उसका एक डायलॉग। अरे हाँ, मालूम तुमने वो बताया वो अंधा पठान भूत को घूरता रहता है। Yes, Papa, there was this Pathan who kept staring at me. What's that, Maria? This Pathan, he kept staring at me. फेमिनिस्ट सोसाइटी की तरफ से आई हुई ईमेल्स जिनसे मैं कभी सरसरी गुजर गया था। अखबार की खबरें और इज्तिमाई ज्यादती के न्यूज रिपोर्ट्स, लोगों की आंखें, और जाने क्या क्या शक 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 करके मेरी आंखों से गुजर रहा था। सॉरी, तुम ये करोगे? आप हो? अरे यार, तुम एक लड़की हो के इस बात पे हंस रही हो? मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो फर्क पड़ता था ना। I'm telling you, it's a very funny topic. हाँ, टॉपिक तो अच्छा है और सारी पाकिस्तानी औरतों के साथ होता भी है, मगर कुछ साइंटिफिक डाटा शाटा नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम ये कर सकते हो, हाँ, बट वेरी सिंपल। तुम ये कर सकते हो कि तुम एक पैम्फलेट छपाओ जिससे 5-6 जबरदस्त किस्म के ना सवाल देखो। मर्द औरतों को क्यों ताड़ते हैं? आपको ताड़ना कैसा लगता है या आपको ताड़े जाना कैसा लगता है? ये शादीशुदा मर्द औरतों को इतना क्यों ताड़ते हैं? और उसके नीचे लिखो कि अपने तासुरात इस नंबर पर रिकॉर्ड करवाएं। हाँ, बल्कि अपनी वीडियोस को इस वेब एड्रेस पे अपलोड करें और मैं एक वेबसाइट का एड्रेस भी दे दूंगा। वाह यार, जबरदस्त। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? क्या? You do have a brain. Thank you. I'll take it as a compliment. बस सर्विसेज जहां आवाम को सफरी सहूलियात फराहम कर रही हैं, वहीं खवातीन समेत मौशरे की दीगर इकाइयों को रोजगार भी मैसर आ रहा है। ताहम सियालकोट में एक निजी बस सर्विस में पोसेस के फराइज अंजाम देने वाली अकीदा तबस्सुम के अगवा और इज्तिमाई ज्यादती के वाक़े ने कई सवालात को जन्म दिया है। निजी बस सर्विस के CEO ने वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहा है कि वो मुतासरा लड़की को न सिर्फ माली बल्कि कानूनी इमदाद भी फराहम करेंगे। DPO सियालकोट ने भी इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अकीला तबस्सुम के साथ जो हुआ वो यकीनन अफसोसनाक है, पर ऐसा होता क्यों है ये एक सवाल है। यहाँ मैंने वो मंजर देख ही लिया जिसका मुझे इम्कान था कि ऐसा होगा ही। जी हाँ, सबको वेलकम कर रही है, आपको भी करेगी यार। आज के मजा ही लग गया। घूरन चट्टू का काम है आती जाती औरतों को ताड़ना। ये आपको कहीं भी मिल जाएंगे, मगर बस स्टॉप, मार्केटें और हजूम बाजार इनके खास ठिकाने हैं। ये सब कुछ होने का इम्कान मुझे क्यों ना होता। कहीं पे भी सिनफ नाजुक अकेली हो या मजबूर हो, वहाँ उसकी जात से फायदा उठाने वाली मखलूक पैदा हो ही जाती है। और ये हजरत तो फिर भी प्लानिंग के साथ आए थे। वालेकुम अस्सलाम।
सेक्सुअल हरासमेंट यानी जिनसी तौर पर हरासा करने का पहला मुकदमा कहां लड़ा गया? जवाब जानिए ब्रेक के बाद। सिर्फ जियो न्यूज पर। सेक्सुअल हरासमेंट यानी जिनसी तौर पर हरासा करने का पहला मुकदमा 1974 में अमेरिका में खातून बॉर्न स्वीट ट्रेन ने दायर किया था। उन्होंने अपने आजिर के खिलाफ ये मुकदमा दायर किया था। जानो और जानते रहो। जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी। अब बस को अड्डे से निकले हुए 10 से 15 मिनट हो चुके थे। यूं हम अब शहर की हदूद से बाहर थे। इतनी देर में उस लड़की ने एक दफा भी मुड़ के पीछे मुसाफिरों की तरफ नहीं देखा होगा। वो बस विंड स्क्रीन के साथ बैठकर नीचे सड़क की सफेद पट्टियों को यूं देख रही थी जैसे वो एक एक सेकंड की तरह गुजर रही हूं। फिर वो अपनी घड़ी को देखती और फिर सड़क पे जैसे किसी बुरे वक्त का इंतजार कर रही हो। उसके हाथ में नंबरों की एक लिस्ट भी थी जिस पर वो मुख्तलिफ नंबरों के गिर्द दायरे बना रही थी और बार बार उनको गहरा भी कर रही थी। ये पर्चा उसके हाथ में ऐसे था जैसे किसी के हाथ में बिछी हुई बारूदी सुरंगों का नक्शा हो। चल उठ जा, लोगों को चाय पिला दे। अब जोरा का मुसाफिरों को चाय या पानी पिलाने का वक्त शुरू हो गया था। गोया वो बुरा वक्त शुरू हो गया था जिसका वो इतनी देर से इंतजार कर रही थी और उठते हुए ये उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था। जोरा को अपनी निशिस्त से उठता देखकर मुसाफिरों की चंद सीटों पर खुलबली से मचती। इन सीटों के नंबर वही थे जिनके गिर्द वो इतनी देर से दायरे गहरे कर रही थी। हाँ, वो जो स्टीयरिंग प्रॉब्लम है हमारे पैसेंजर को, ये तो हमारे 80% तो कह ही लेना चाहिए। काफी हमारे हजरात को बहुत शौक है गौर से देखने का और ऐसा देखने का है कि वो देखते चले जाते हैं। उनसे जाके कह भी दे कि मेरी शक्ल किसी से मिल रही है या आपकी बहन बहन से, तो वो बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होते वो अपनी कंटिन्यूटी में मुस्कुराते और देखते रहते हैं। मेरे साथ बहुत हो चुका है। गोया उसके पास उन बारूदी सुरंगों का नक्शा था जिससे उसको बचकर गुजरना था। निकल पड़ी यार। मैं उसके चेहरे के तासुरात रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था और मेरी छठी हिस्स मुझे कह रही थी कि कुछ होने वाला है। पानी लेंगे आप, चाय लेंगे? पानी नहीं रहने दे, चाय दे। अब जोरा का अगला कदम बारूदी सुरंगों की तरफ था जो मुंह खोले उसका इंतजार कर रही थी। उसके कदम मुंजमद थे। वो आगे बढ़ने का सोचती तो लोगों की वहशियाना आंखों से उसे वहशत होना शुरू हो जाती और पीछे हटने का कोई जवाब ना था। अभी वो इस सोच में ही थी कि बिल्ले के भागों छीका टूटा। न जाने चाय के बहाने कितनी देर से इसके इंतजार में था, या यूं कहिए कि उसकी ताड़ में था। आप चाय लेंगे या पानी? चाय या पानी? उस्ताद चाय का पूछ रही है उस्ताद। चाय चाय चाय। जमीन पे तो छोड़े, हवा के अंदर आप जब आप बहुत आसमान के करीब होते हैं और चांस होता है कि शायद हमारे के ऊपर, उस वक्त भी नहीं छोड़ते आप। यहाँ से कोई इंटरनेशनल फ्लाइट पे कभी आप सफर करें, ऐसी हमारे हरकतें करते हैं, उनको सलाम पेश करना चाहिए। वो ये समझते हैं ये जो काम कर रही है वो सिर्फ हमारे लिए। कई एयर होस्टेस ऐसी मिली हैं कि जिन्होंने शिकायत की है। पैसेंजर बदतमीजी जरूर कर जाते हैं, बाज दफा थोड़ी सी लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, बैड लैंग्वेज, अब्यूजिव होती है लैंग्वेज वो। और लोग इस तरह से बात करते हैं। एक तो ये कि वो ये समझते हैं कि ये जो खातून हैं और जो अट्रैक्टिव हैं, हसीन भी होती हैं वो, तो ये एक तरह से थोड़ी देर के लिए एक मुलाजमा बन गई है हमारी। बार बार घंटी बजा के बुलाते हैं, उनसे मुस्कुरा के इस तरह बात करते हैं। और मुझे दुख ये होता है कि वो एयर होस्टेस बेचारी मजबूर होती है, तो वो अपनी बॉसिंग करना चाहते हैं। तो ये एक जो इस चीज का है, ये हाकमियत वाला है, आसान शिकार और इस तरह का चल।
میری چائے. بیٹھ جا یار, تو یہ لے لے, میں ایک باری پھر بلا کے ٹرائی مار لوں گا یار. جہاں تک میرا اپنا پرسنل یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا خاموش ہو جائے. خاموشی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ بیسٹ پالیسی ہے. مگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ اگنور کر دیتے ہیں تو جو کرنے والا ایسی حرکت وہی سمجھتا ہے کہ اس کو تو کوئی ریاکشن ہی نہیں ہوا, کوئی غصہ ہی نہیں آیا, تو اگلی دفعہ وہ اور زوردار طریقے سے کرتا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ اس سے جواب ہی نہیں دیں. اگنور کرنے سے بات بنتی نہیں. ہلو. اس آواز پر مڑ کر دیکھتی ہے تو زہرا کو وہی منحوس و مکروہ چہرہ نظر آتا ہے. بات تو سن لو ذرا. اس کے تیور دیکھے تو جیسے زہرا کے اندر آتش فشاں پھٹ پڑا ہو. زہرا نے یوں اس کی آنکھوں میں دیکھا جیسے آنکھوں کے راستے اس کا کلیجہ چبا جائے گی. سونیو تھوڑی سی اور بلاتے جاؤ. کریں کب آگے؟ کب کیا, آپ کے لیے سب کچھ حاضر ہے. میں یہی سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کر لے گی. یعنی یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا پاکستان کی عورت کمزور ہے؟ میل از مور ڈومینیٹنگ. تو کمزور تو میں نہیں کہوں گا, لیکن اس پر ظلم بہت ہوتا ہے اور اس کو بہت پیچھے رکھا جاتا ہے. ڈسکریمنیشن از اسٹل دیئر, میل فیمیل. اور وہ خواتین جو باہر نکلنا چاہتی ہیں, جو اپنی بات کہنا چاہتی ہیں, انہیں ایک بہت ہی ہوسٹائل معاشرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. معاشرے میں لوگ تنگ کرتے ہیں باقاعدہ خواتین, مگر تنگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ یہ سوچتی ہے کہ شاید میں خودکشی کر لوں. دوسری بات آپ کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ صرف آپ ہی کے ساتھ نہیں ہو رہا. ہمیں آج بھی کوئی گھور رہا ہو تو ہم اپنا دوپٹہ ایسے ٹھیک کرنا شروع ہو جاتے ہیں جس طرح ہمارا ہی قصور ہے. پاکستان کے مردوں کے ہارمونس میں کوئی بات ہے, پتہ نہیں کیا چیز ہے. ہاں, وہ جو اسٹیئرنگ پرابلم ہے ہمارے پیسنجر کو, یہ تو ہمارے 80% تو کہہ ہی لینا چاہیے. تو دیکھنے میں تو کوئی میرے خیال میں مذائقہ بھی نہیں ہے اور اس کی ممانعت بھی نہیں ہے. کافی ہمارے حضرات کو بہت شوق ہے غور سے دیکھنے کا اور ایسا دیکھنے کا ہے. اللہ معاف کرے. تاڑنے کو جائز میرے خیال میں شاید ہم آپ سے جھوٹ بھی بول رہے ہوں, میں بھی ہم کہیں یہ اس کو اپلائی بھی کرتے ہیں. ایسی بات نہیں کہ ہم کہ بہت یہاں اچھی بات ہے. جائز تو کبھی بھی بالکل جائز نہیں, اور بلکہ جو کر رہے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں وہ بھی جائز نہیں بولیں گے. اور ایجپشنز تو وہ تو بیچارے سب سے زیادہ وہ انہوں نے PhD کی اس معاملے میں, وہ سب سے 4 ہاتھ آگے ہی ہیں. دیکھنا, لیکن اس طرح سے دیکھنا کہ اس میں کوئی وحشت نہ ہو. لیکن نظریں تو مرد کی ہوتی کرنی ہے بیسکلی, چاہے وہ کسی بھی نیشن کا. اور آپ بھی اسرٹ کریں اور آپ بھی بتائیں کہ اب یہ ایک جرم ہے, اس پہ آپ رپورٹ بھی کر سکتے ہیں. ہاں, یہ سوال کہ کیا ہر عورت ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہے, میرا خیال ہے کہ ہاں, ہر عورت پاکستان میں ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہے.